मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे यदि तुम अपने हृदय में उतार लो तो तुम्हारे जीवन का बहुत सा बोझ हल्का हो सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम लंबे समय से कई ऐसी चिंताओं को अपने भीतर लिए हुए हो जिनके बारे में तुम हमेशा किसी से बात नहीं करते। कुछ डर ऐसे हैं जिन्हें तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कुछ आशंकाएं ऐसी हैं जो बार बार तुम्हारे मन में आती हैं और तुम्हें वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोक देती है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी लोगों को खो देने का डर, और कभी यह डर कि कहीं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। धीरे धीरे ये डर तुम्हारे जीवन का इतना सामान्य हिस्सा बन गए कि तुम्हें लगने लगा कि इनके साथ जीना ही जीवन है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम डर के साथ जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुम स्वयं भी नहीं लगा पाए हो, क्योंकि जब भी कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने आई, तुमने पहले अपने डर को देखा और बाद में अपनी शक्ति को। तुमने पहले समस्या को देखा और बाद में अपने साहस को। इसी कारण कई बार तुम्हें लगा कि परिस्थितियां तुमसे बड़ी हैं, लेकिन यदि तुम अपने अतीत को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों से तुम कभी सबसे अधिक डरते थे, उनमें से कितनी बातें आज केवल स्मृतियां बन चुकी हैं। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रातों को जगाए रखा था, वे भी समय के साथ पीछे छूट गईं, और यह बात अपने आप में प्रमाण है कि तुम उन चुनौतियों से कहीं अधिक मजबूत थे जितना तुमने उस समय स्वयं को समझा था। डर का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह तुम्हें भविष्य की ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। वह तुम्हें बार बार सबसे बुरी संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यदि कुछ गलत हो गया तो तुम संभल नहीं पाओगे। लेकिन मेरे प्रिय, क्या तुम्हें याद है कि अतीत में भी तुमने यही सोचा था और फिर भी तुम संभल गए। तुम आगे बढ़े, तुमने सीखा, तुमने स्वयं को फिर से खड़ा किया। इसलिए हर बार अपने डर की बातों को अंतिम सत्य मत मानो। मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है। तुम्हें लगता है कि यदि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जीवन केवल तुम्हारी योजनाओं से नहीं चलता। जीवन में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो तुम्हारी दृष्टि से परे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, भले ही तुम उन्हें अभी देख नहीं पा रहे। हर उत्तर तुम्हें पहले से नहीं दिया जाता, क्योंकि यदि पूरी यात्रा पहले ही दिखाई दे जाए तो विश्वास की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। और शायद यही वह बात है जिसे तुम्हें आज समझना है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर डर कभी आएगा ही नहीं। साहस का अर्थ यह है कि डर के होने के बाद भी तुम आगे बढ़ने का निर्णय लो, क्योंकि बहादुर लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी भय महसूस नहीं होता। बहादुर लोग वे होते हैं जो भय को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देते। वे अपने कदम रोकते नहीं, वे अपने विश्वास को छोड़ते नहीं, और वे अपनी आशा को मरने नहीं देते। तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो स्पष्ट नहीं हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिले। कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं जो अभी अधूरे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। कई बार जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन उस समय शुरू होता है जब इंसान को लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। बाहर से सब शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक नई शुरुआत आकार ले रही होती है। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम स्वयं पर थोड़ा अधिक विश्वास करना शुरू करो। उन अनुभवों को याद करो जिन्हें तुम पार कर चुके हो। उन कठिन दिनों को याद करो जिन्हें तुमने सहा है। उन आंसुओं को याद करो जो बहाने के बाद भी तुम आगे बढ़े थे। यदि तुम यह सब कर सकते हो
तो आने वाले समय का सामना भी कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए अब हर बात से डरना बंद करो, हर संभावना को खतरा मत समझो, हर देरी को असफलता मत मानो, हर चुनौती को अंत मत समझो। जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, और तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे डर से तय नहीं होगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह अपने समय पर तुम्हारे जीवन में आएगा। जो तुम्हें सीखना है वह तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हें बनना है उसकी ओर तुम हर दिन बढ़ रहे हो। जब भी तुम्हारा मन घबराए तब केवल इतना याद करना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं चाहिए, तुम्हें केवल अगला कदम उठाना है। धीरे धीरे रास्ता भी दिखाई देगा और मंजिल भी। इसलिए मेरे प्रिय, अपने हृदय को अनावश्यक भय से मुक्त करो, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिन बातों से तुम इतना डरते थे वे तुम्हें रोक नहीं पाई। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर डर से कहीं अधिक बड़ा विश्वास हमेशा से मौजूद था। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय। कई बार तुम यह सोचकर डर जाते हो कि यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे जीवन की कुछ सबसे अच्छी बातें भी तुम्हारी योजना का हिस्सा नहीं थीं? कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन में आए, कुछ अवसर अचानक मिले, कुछ सीखें तुम्हें वहीं मिली जहां तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसका अर्थ यह है कि जीवन केवल तुम्हारी कल्पना से नहीं चल रहा, बल्कि उससे कहीं बड़ी व्यवस्था भी कार्य कर रही है। इसलिए भविष्य को लेकर इतना भयभीत मत हो। जो आने वाला है वह केवल चुनौतियां ही नहीं लाएगा, वह नए अवसर, नए अनुभव और नई खुशियां भी लेकर आएगा। डर तुम्हें केवल संभावित समस्याएं दिखाता है, लेकिन विश्वास तुम्हें संभावनाएं दिखाता है। और मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने जीवन को डर की आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से देखना शुरू करो। याद रखो, हर बार जब तुम अपने भय के बावजूद आगे बढ़ते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब तुम कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानते तब तुम्हारी आत्मा और अधिक परिपक्व होती है। इसलिए अपने वर्तमान संघर्षों को अपने विरुद्ध मत समझो। हो सकता है यही परिस्थितियां तुम्हें उस शक्ति से परिचित करा रही हों जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और जब समय बीतेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों से तुम सबसे अधिक डरते थे वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने आई थीं। इसलिए अब अपने हृदय को शांत करो, गहरी सांस लो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे साहस और विश्वास से आकार लेगा।